हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, वेलकम टू ब्यूटी नॉवेल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए ब्यूटी एंड द डेविल का नेक्स्ट एपिसोड। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो चलिए फिर शुरू करते हैं। महक उसे देखते हुए चिंता से बोली, तुम ठीक तो हो? तुम्हें यहाँ किसने बंद कर रखा है? उसका पूरा शक सिर्फ और सिर्फ आधार पर था, जो कि ठीक भी था। माया महक के सवाल का कोई जवाब न देते हुए उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगती है। महक की मांग में सिंदूर, हाथों में लाल रंग का चूड़ा देखकर माया काफी हैरान होती है कि ये नई निवेली दुल्हन आखिर है किसकी। हमारा नाम महक है, महक प्रताप सिंह, महक ने जवाब दिया। क्या आपको भी अदर रायजादा ने यहाँ पर बंदी बना कर रखा है? माया ने महक से सवाल किया। नहीं, महक की आंखें नम हो जाती है। हमें यहाँ पर किसी ने बंदी बनाकर नहीं रखा है, हम अदर रायजादा की बीवी हैं। महक के मुंह से ये बात सुनकर तो जैसे माया के होश एक पल के लिए उड़ ही गए। क्या तुम अदर रायजादा की पत्नी हो? तो क्या उसने शादी कर ली, वो भी तुमसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अदर मुझे धोखा नहीं दे सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? माया तुरंत उठ खड़ी हुई। उसे इस तरह रिएक्ट करता देख महक को काफी हैरानी हुई और काफी अजीब भी लगा। तो क्या तुम अदर रायजादा को पहले से जानती हो? महक ने हैरानी से पूछा। सिर्फ जानती ही नहीं हूँ, उससे बहुत प्यार भी करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सुन महक अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर उसे देखती है। अगर वो तुमसे सच में प्यार करता है तो आज तुम इस हालात में क्यों हो? महक के इस सवाल पर माया चुप होकर उसे देखने लगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों का दर्द महक को सब कुछ समझने के लिए काफी था। जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। माया की आंखों में अधर के लिए साफ प्यार दिखाई दे रहा था। महक जैसे ही कुछ कह पाती कि उससे पहले बाहर खड़े गार्ड्स रूम में आ गए। आप प्लीज यहाँ से जाइए, अगर बॉस को पता चल गया कि आप यहाँ आई थी तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, उस गार्ड ने बहुत ही रिक्वेस्ट करते हुए महक से कहा। वो अच्छे तरीके से जानते थे अदर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई इसके रूल्स को तोड़े, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। महक गार्ड्स की बातों को सुनकर एक नजर माया की तरफ देखती है, जो कि बड़े ही खामोशी से उसे देख रही थी। माया उदास मन से महक की तरफ देखने लगती है। उसे अपनी हालत पर अफसोस नहीं था, क्योंकि वो जानती थी अदर उससे लाख नफरत का दिखावा कर ले, लेकिन उसकी जान से ज्यादा परवाह करता है। अगर आज उसने यहाँ उसे बंद करके रखा है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। माया को बस इस बात की खुशी थी कि वो अधर के पास है, भले ही किसी हाल में हो। महक धीरे से अपना हाथ माया के हाथों पर रखकर उसे परेशान न होने का इशारा करती है। उसके बाद महक वहाँ से चली जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें यहाँ से बाहर जरूर निकालेंगे, महक ने माया के रूम के दरवाजे की तरफ जहाँ गार्ड्स खड़े हुए थे देखते हुए अपने मन में कहा। उस जालिम इंसान ने हमारी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे, हम तुम्हें यहाँ से जरूर आजाद करवाएंगे। ये कहते हुए महक के चेहरे पर एक विश्वास था। हालांकि अधर के सामने उसकी जुबान में नहीं हिलती, लेकिन दिल में नफरत उसे जान से मारने की हद तक थी। महक वहां से सीधा बेडरूम की तरफ चली जाती है। दरवाजे पर पहुंचकर उसका दिल जोर से धड़कता है, जैसे कि उसके रूम के अंदर जाने की हिम्मत ही न हो रही हो। और माया से चोरी छुपे मिल के आने के बाद तो उसका डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो धीरे से रूम का दरवाजा खोलती है और रूम के अंदर झांक कर देखती है। उसे रूम बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिखा जैसे कि वो छोड़ कर गई थी। हर चीज अपनी जगह, बस कुछ नहीं था तो वो अधर। महक ने अधर को वहां ना पाकर चैन की सांस ली और रूम के अंदर आ गई। शुक्र है कि वो यहाँ पर नहीं है, शायद वो कहीं बाहर गया है, लेकिन इतनी सुबह सुबह कहाँ? खैर छोड़ो, हमें क्या। महक ये सोचती हुई बेड पर बैठ जाती है। वो लड़की आखिर कौन है? हमें उसकी मदद करनी होगी, महक बड़बड़ा रही थी। तभी उससे अपने पीछे एक डार्क आवाज सुनाई देती है। कौन सी लड़की? क्या बोल रही हो तुम? अदर की आवाज सुनकर तो महक की सांसें रुक ही जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो अपनी जगह पर बिल्कुल जम सी गई। टर्न योर फेस हियर, अदर ने कोल्ड आवाज में उसे कहा, लेकिन महक उसकी बात नहीं सुनती और ना ही उसकी तरफ घूमती है, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब देगी। कहीं अदर ने इसकी बातें सुन तो नहीं ली, कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया। घबराहट के मारे उसके माथे पर काफी पसीना आ गया, जबकि रूम का टेम्परेचर काफी कोल्ड था। इस तरह उसकी बातों को इग्नोर कर देने से अधर के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क हो जाते हैं। वो अपनी डार्क वॉइस में दोबारा थोड़ा स्ट्रिक्टली एक एक शब्द को अलग करके कहता है, आई सेड टर्न योर फेस हियर नाउ। उसकी आवाज इस बार इतनी ज्यादा डार्क और स्ट्रिक्ट थी कि महक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महक ने जोर से आंखें बंद की और उसकी तरफ मुड़ गई। महक ने आंखें खोल अधर की तरफ देखी तो एक बारी वो कांप सी गई। अदर डार्क एक्सप्रेशन के साथ उसे घूर के देखे जा रहा था, जैसे उसने उसकी सारी बातें सुन ली हो। महक का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो किसी भी वक्त रुक जाएगा। अधर का इस तरह डार्क एक्सप्रेशन के साथ उसे देखना उसकी जान ले रहा था। क्या इसने सब सुन लिया? महक ने मन ही मन सोचा।
महक की नजरें अधर की नजरों से मिलती है। अधर एकटक बस उसे ही देखे जा रहा था, जैसे कि वो कोई मिस्ट्री हो। महक भी एकटक अधर को देखे जा रही थी, क्योंकि कुछ भी कहने या करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बस वो किसी स्टैच्यू की तरह अपनी जगह पर बर्फ बनकर जम गई थी। तभी उसके कानों में अधर की आवाज गूंजती है। इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? उसने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए पूछा। इस बार उसकी आवाज कोल्ड थी। अधर के सवाल पर महक की घबराहट डबल हो जाती है। वो तुरंत अपने हाथ से अपने माथे के पसीने को पोंछने लगी। अधर अब भी उसे ही देख रहा था। उसकी हर हरकत पर उसकी नजर थी। वो हम तो बस वो इन शब्दों से आगे नहीं बोल पा रही थी, या फिर ऐसा कहें कि इससे आगे उसके हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अधर उसे बड़े ही गौर से देख रहा था। वो आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। लगे भी क्यों ना, वो आज बिल्कुल नई नवेली सुहागन की तरह तैयार हुई थी। रेड कलर की साड़ी, हाथों में चूड़ा, चेहरे पर खूबसूरत सा मेकअप। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा आसमान से जमीन पर उतर आई हो। एक पल के लिए तो अधर सब कुछ भूल ही गया। उसने उसे इतनी गौर से आज पहली बार देखा था, और आज जो उसे महसूस हो रहा था वो शायद कभी पहले हुआ भी नहीं था। अधर की नजर महक के होठों पर चली जाती है। उसके पतले गुलाबी खूबसूरत होठ वाकई काबिले तारीफ थे। कोई भी इन्हें देखकर इन्हें टेस्ट किए बिना रह नहीं सकता था। अधर का दिल भी इन्हें देखकर इस वक्त यही कर रहा था कि बस इन्हें छू ले। यू आर सो ब्यूटीफुल, अधर ने महक के चेहरे को देखकर कहा। अधर की बात सुनकर अचानक से महक चौंक जाती है। ये इन्हें क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं? अधर को इस तरह खोया हुआ देखकर महक धीरे से बड़बड़ाई। ये अच्छा मौका था बात को टालने का, शायद बात बदल जाए। वो हम अभी आते हैं, ये बोलकर महक वहां से जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अधर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसे खुद के करीब कर लेता है। उसके अचानक इस तरह पकड़ लेने से महक काफी चौंक गई। अधर ने उसकी कमर को जोर से पकड़ा हुआ था। महक को काफी अजीब लग रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? महक का चेहरा देखकर अधर मुस्कुराने लगता है और उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाकर पीछे कर देता है, और उसके बालों को उसकी गर्दन से हटाते हुए वो अपने होंठ उसके कान के बिल्कुल पास ले जाता है। वो महक के बिल्कुल करीब था, इतने करीब कि उसकी सांसों की गर्माहट महक को महसूस हो रही थी। अधर ने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आईब्रोज ऊपर उठाई। माना कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन मैं अपना सवाल भूला नहीं हूँ। तो बताओ, कहाँ गई थी तुम? अचानक से अधर के दोबारा वही सवाल करने से महक हड़बड़ा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। वो हम इसके आगे उसके शब्द उसके गले से बाहर नहीं निकल रहे थे। कम ऑन स्वीटहार्ट, कब से वो लगा रखा है? इससे आगे भी कुछ बोलो। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अधर उसकी तरफ घूरता हुआ बोला। वो उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, डेविल स्माइल, जैसे कि वो सब जानता हो, बस महक से उगलवाना चाहता है। कुछ देर पूरे रूम में खामोशी छा जाती है। दोनों ही चुप थे और एक दूसरे की बाहों में समा रहे थे। न इसके आगे अधर ने कोई और सवाल किया, न महक के पास कोई जवाब था। क्या करें? महक अपने हाथों की उंगलियों को चटकाते हुए सोच रही थी। तभी वो कुछ ऐसा सोचती है जो वो नहीं सोचना चाहती थी। हमें यही करना होगा। इन्हें हमसे चिपकने का बहुत शौक है। अगर हम भी इनसे इन्हीं की तरह पेश आएंगे तो इन्हें हम पर शक नहीं होगा। वैसे भी इन्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज आती है, रोमांस, वो भी हर वक्त। ओ भगवान, क्या मैं ये कर पाऊंगी? महक अपने मन ही मन में बड़बड़ा रही थी। अधर अब भी उसे बाहों में भरोसे महसूस कर रहा था। वो महक के कुछ कहने या करने का इंतजार कर रहा था। तभी महक कुछ ऐसा करती है कि अधर के होश ही उड़ जाते हैं। ओ माय गॉड! महक धीरे से अधर के गालों पर किस कर देती है, जिससे अधर एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसके हाथों की गिरफ्त महक की कमर पर बिल्कुल ढीली हो जाती है और उसका दिल पहली बार इतनी जोर से धड़कता है। वो बिल्कुल बर्फ की तरह जमकर महक को देखे जा रहा था। उसने महक से ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि वो अपनी मर्जी से कुछ ऐसा करेगी। कहीं ना कहीं अधर को उसका किस करना बहुत अच्छा लगा था। वो कुछ करता इससे पहले ही महक ने उसके गले में अपने दोनों हाथों को बड़े ही प्यार से डाल दिया। अब वो अपने होश में आया। उसने अपने कंधे पर रखे उसके हाथों को देखा, फिर उसके चेहरे की तरफ देखा। वो कुछ कहने ही वाला था कि महक उसके थोड़ा और करीब आते हुए बोली, वो हम बाहर गए थे। आपका फार्म हाउस बहुत खूबसूरत है। हम बस वही देख रहे थे। आप सो रहे थे इसलिए हमने आपको जगाया नहीं। वैसे आपने तो हमें बता दिया कि हम कैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है आप कैसे लग रहे हैं आज? महक की बात पर अधर अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोला, कैसा लग रहा हूँ मैं? जिस पर महक मुस्कुराते हुए बोली, बहुत ही हैंडसम। महक की बात सुनकर अधर के चेहरे पर एक टेस्टी स्माइल आ जाती है। महक ने बिल्कुल ठीक ही कहा था। अधर हर रोज की तरह कमाल का हैंडसम लग रहा था, इतना कि कोई भी लड़की चाह कर उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी।
अधर को स्माइल करता देख वो भी मुस्कुराने की एक्टिंग करने लगती है। सच कहे तो उसे अधर से फ्लर्ट करने में काफी ज्यादा डर और शर्म आ रही थी, लेकिन वो डर या घबरा कर अधर को शक नहीं करवाना चाहती थी खुद पर। अधर उसके चेहरे के पास आते हुए धीरे से बोला, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मौके का फायदा उठाना चाहिए। क्या कहती हो? बाहर मौसम भी कितना हसीन है, तुम्हें मैं भी पसंद आ गया हूँ तो क्यों ना। वो उसके करीब आते हुए कुछ इशारा करता है। तभी महक थोड़ा सा अपना चेहरा नीचे झुका लेती है, जिससे अधर वहीं पर रुक जाता है। क्या करे अब हम, ये कहाँ फंस गए, ये तो कुछ ज्यादा ही आगे का सोच रहे हैं। वो परेशानी से अपने होठों को चबाने लगती है, जिससे अधर फिर से बोल पड़ता है, वैसे तुम्हारी किस तो बहुत ही हॉट थी, पर अगर गाल के जगह कहीं और होती तो ज्यादा इम्प्रेस करती। उसके चेहरे पर एक छेड़ने वाली शरारत भरी मुस्कुराहट थी। वो हम अभी आते हैं। इतना कहकर महक वहां से भाग जाती है, बिना अधर के चेहरे की तरफ देखे। अधर वहीं खड़ा रह जाता है। उसके होठों पर एक इम्प्रेसिव स्माइल थी। शाम के वक्त फार्म हाउस। धूप की रोशनी बिल्कुल मध्यम पड़ चुकी थी। फार्म हाउस के बाहर का एरिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और लग्जरियस लग रहा था, लेकिन अंदर का माहौल उतना ही खतरनाक था। वैसे तो मौसम काफी ठंडा था, पर अंदर का माहौल मौसम में गर्मी पैदा करने के लिए काफी था। फार्म हाउस के अंदर नीचे हाल के बीचों बीच ब्लैक सूट बूट में एक शख्स बैठा हुआ था। पैरों में ब्लैक शूज, गले में टाई, हाथों में हाई फाई वॉच के साथ गजब की पर्सनालिटी। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। उसकी आंखें काफी डार्क और गुस्से में थी और उसका ऑरा काफी हार्ड था। वो कोई और नहीं, माफिया किंग अधर राजदादा था, जिसका नाम ही काफी था दुश्मन को डराने के लिए। उसके हाथों में शराब की बोतल थी, जिसे वो आधी से ज्यादा पी चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। वहीं उसके सामने कुछ गार्ड्स हाथ बांधे अपनी गर्दन झुकाए उसके सामने खड़े हुए थे। वो काफी ज्यादा डरे हुए नजर आ रहे थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। ये वही गार्ड्स थे जो माया के रूम के बाहर पहरा दिया करते थे। तभी इस सन्नाटे को चीरते हुए एक डार्क आवाज उनके कानों में गूंजती है, जब मैंने मना किया था तो वो वहाँ पर कैसे आ गई। तभी उनमें से एक गार्ड अपनी गर्दन झुकाए हुए घबराती सी आवाज में बोला, बॉस हमने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और अंदर चली गई। सॉरी बॉस, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा, हमें माफ कर दीजिए। उस गार्ड्स की बात सुनकर अधर टेबल पर रखी अपनी पिस्तौल उठाते हुए बोला, वैसे अगर ये बात मुझे तुम्हारे बताने पर पता चलती तो शायद मैं सोच सकता था, लेकिन तुम लोगों को लगा कि तुम लोग मुझसे झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ बना लोगे। दिस इज नॉट फेयर। सच कभी छुपाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छुपाना चाहिए वो आज तुम सबको पता चल जाएगा। इतना कहते हुए उसने अपनी शराब की बोतल टेबल पर रखी और अपनी पिस्तौल में गोलियां भरने लगा। ये देख वहाँ खड़े सारे गार्ड्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनका गला सूखने लगता है। उनके माथे पर आ रहा पसीना ये बता रहा था कि वो अपनी मौत को अपने कितने सामने से देख रहे हैं। माना कि ये गलती बहुत ही छोटी थी, लेकिन अधर के लिए उसके रूल्स रेगुलेशंस अनफॉलो करना मतलब अपनी मौत को खुद दावत देने जैसा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके रूल्स को तोड़े, उसकी बात को ना माने। इन बेचारे गार्ड्स की बस इतनी सी गलती थी कि इन्होंने अधर की बिना इजाजत के महक को माया से मिलने दिया। अधर सबके मामले में तो ऐसा नहीं था, लेकिन माया के मामले में वो काफी सिंसियर था और उसके मामले में वो जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर उसने कह दिया कि इसके अलावा माया से कोई नहीं मिल सकता तो मतलब कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि माया को उसने किसी वजह से यहाँ सबसे छुपा कर रखा हुआ था। कुछ तो ऐसा था जो वो माया के बारे में जानता था, लेकिन वो ये चाहता था कि इसके बारे में किसी और को पता ना चले। इसलिए वो महक के माया से मिल लेने पर इतना ज्यादा गुस्सा था। वहीं दूसरी तरफ महक अपने रूम में अलमारी के सामने सामान इधर उधर उल्टे पलटे कुछ ढूंढे जा रही थी। वो अलमारी में कुछ सबूत ढूंढ रही थी माया के बारे में। शायद उसे अधर की अलमारी से माया के बारे में कुछ मिल जाए, जिससे उसे माया के बारे में जानने में आसानी हो। यही सोचकर वो ऐसा कर रही थी। उसे ऐसा करते हुए काफी ज्यादा डर भी लग रहा था अधर से, लेकिन उसने माया की मदद करने की ठान ली थी। अधर के रूम से बाहर जाते ही मौका देखकर महक ने रूम को अच्छे से लॉक किया और सबूत ढूंढने लगी। जब से अधर रूम से बाहर गया था, महक ने इसी तरह रूम का दरवाजा लॉक कर रखा था। अधर का भी फोकस इस वक्त महक पर नहीं था, क्योंकि वो वैसे ही माया के मैटर की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था और गार्ड्स की क्लास लगाने में बिजी था। और इसी बात का फायदा उठा रही थी महक। उसे लगा अधर फार्म हाउस से कहीं बाहर गया हुआ है, और उसे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि अधर काफी ज्यादा अच्छे से रेडी होकर रूम से निकला था। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, तो महक को लगा पक्का ये किसी मीटिंग के लिए जा रहा होगा। महक को अधर के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर पता चल गया था कि ये अंडरवर्ल्ड माफिया के अलावा शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन भी है, क्योंकि उसने कई दफा उसे बड़े बड़े बिजनेसमैन से बात करते हुए देखा था। महक का अंदाजा सही भी था। अधर रेडी होकर मीटिंग के लिए ही जा रहा था, लेकिन किसी वजह से उसे मीटिंग कैंसिल करनी पड़ गई। उसने रूम के सारे डॉर्स टेबल छान मारे, लेकिन उसे उनमें
कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो माया से जुड़ी हो। अब वो अलमारी को फटाफट चेक कर रही थी। उसने लगभग पूरी अलमारी चेक कर ली थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तो उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई। वो वापस से सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक से रखने लगी। तभी उसे अलमारी के बीच के ड्रॉर में कुछ ऐसा मिलता है कि उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। महक कुछ ड्रॉर में कुछ तस्वीरें, एक प्यारा सा लॉकेट जिस पर अधर और माया दोनों का कपल नेम लिखा हुआ था, और एक बहुत ही खूबसूरत कीमती डायमंड रिंग मिलती है जो एक रेड कलर के बॉक्स में बंद थी, जैसे किसी को प्रपोज करने के लिए ये रिंग खास ऑर्डर की गई हो। महक जब उस तस्वीर को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाती है। वो तस्वीरें अधर और माया की थी। उन तस्वीरों को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये तस्वीरें उनकी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज हैं और उनके लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट में कैप्चर की गई है। किसी फोटो में वो दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी मजे से आइसक्रीम खा रहे थे, तो किसी फोटो में अधर ने उसे बाहों में भरा हुआ था और किसी में माया उसके गालों पर किस कर रही थी। और जाने ऐसी कितनी तस्वीरें तो उनकी बेडरूम की थी जो काफी ज्यादा बोल्ड फोटोज थी। उन तस्वीरों को देखकर एक पल के लिए तो महक शॉक्ड हुई, लेकिन दूसरे ही पल उसे खुद से ही शर्मा गई। उसने अपनी नजरों तस्वीरों से फेर ली। ये तस्वीरें देखने के बाद तो उसे अधर से और भी ज्यादा घिन आने लगी थी। कितनी बेशर्म है ये, महक ने खुद से कहा। फिर उन तस्वीरों के साथ अपने हाथों में लिया हुआ वो लॉकेट और रिंग को देखने लगती है। उस डायमंड रिंग के साथ उसे एक कार्ड भी मिलता है। उस कार्ड में कुछ लिखा हुआ था। महक जल्दी जल्दी उस कार्ड को पढ़ने लगती है। उस कार्ड पर एक एड्रेस लिखा हुआ था और साथ ही एक नंबर भी लिखा था। उस एड्रेस और नंबर को देखकर महक की आंखें थोड़ी छोटी हो जाती है। ये एड्रेस कहाँ का है और ये नंबर किसका हो सकता है, महक ने मन ही मन सोचा था। वहीं दूसरी तरफ अदर अपनी गन से उन गार्ड्स को शूट करने वाला होता है कि वो सारे गार्ड्स अपने घुटनों के बल गिर जाते हैं। प्लीज बॉस, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, अगली बार हमसे कोई गलती नहीं होगी, बस एक आखिरी मौका हमें दे दीजिए। हमने मेम को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि हम तुम्हारे बॉस अधर राजदादा की बीबी हैं, उन्हें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। हम सब डर गए थे कि शायद अगर हमने उन्हें जाने नहीं दिया तो आप हमें जॉब से निकाल ना दें, इसलिए हमने उन्हें अंदर जाने दिया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अधर काफी गुस्से में था, लेकिन उस गार्ड्स के ये सब सुनकर कि हम अधर राजदादा की बीवी हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो अपनी गन को वापस टेबल पर रख देता है, जिससे गार्ड के जान में जान आती है, और सोफे से सीधा खड़ा हो जाता है और गार्ड्स की तरफ कदम बढ़ा देता है, जिससे गार्ड्स फिर से थोड़ा घबरा जाते हैं। वो वैसे ही अपने घुटनों के बल बैठे अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए थे। क्या कहा तुमने? अधर उनके पास आकर कोल्ड वॉइस में बोलता है, जिससे वही गार्ड्स फिर से बोला, प्लीज हमें माफ कर दीजिए बॉस। जिस पर अधर ने फिर से कहा, नहीं उससे पहले क्या कहा तुमने? जिस पर उस गार्ड्स ने फिर से डरते हुए जवाब दिया, अगली बार कोई गलती नहीं होगी बॉस, बस एक आखिरी बार मौका दे दीजिए। उस गार्ड्स की बात सुनकर इस बार अधर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। जस्ट शट अप, मैं पूछ रहा हूँ उसने क्या कहा था तुमसे? जिस पर उस गार्ड्स ने तुरंत जवाब दिया, बॉस मैम ने कहा था कि वो आपकी बीवी हैं और उन्हें आपकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। उस गार्ड्स की ये बात सुनकर अगले ही पल अधर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। अपने बॉस को इस तरह मुस्कुराता देख गार्ड्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो बॉस कितने ज्यादा गुस्से में थे, अब बॉस को क्या हो गया? तभी उन गार्ड्स को कंफ्यूज होकर अपनी तरफ देखता देख अधर फिर से अपने डार्क एक्सप्रेशन में आ जाता है और गुस्से से बोलता है, जस्ट गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ यहाँ से, और इस बार तो छोड़ रहा हूँ तुम सबको, लेकिन अगर अगली बार जरा सी भी कोई गलती हुई ना तो जान से मार दूंगा। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल मत देखो, दफा हो जाओ यहाँ से। अधर का आर्डर पाते ही वो सारे गार्ड्स तुरंत वहाँ से रफो चक्कर हो जाते हैं। अधर वहीं खड़ा कुछ सोचते हुए फिर से आकर सोफे पर आराम से फैलकर बैठ जाता है और अपने विस्की के ग्लास में शराब भरने लगता है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। एक हाथ में शराब का ग्लास लिए वो दूसरे हाथ से कॉल रिसीव करता है। तभी दूसरे साइड से कुछ सुनने के बाद उसने ग्लास से सिप लेते हुए कहा, ओके आई एम कमिंग। ये कहकर अधर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसे लगा, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।